दुख कष्ट झेलने से हम छूट जाएं और सदा के लिए हम प्रभु के चरणों में रह के उनका आनंद उठाएं। ये रूह जब से अपने पिता के घर से बिछड़ के आई है, इसको कहीं भी चैन नहीं है। दिखावे के लिए सब हमें दिखाई देता है कि सुखी हैं, लेकिन सुखी कोई शायद ही होगा। शायद ही मैंने क्यों कह दिया कि जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं वही आदमी संतुष्ट और अपने आप को सुखी कह सकते हैं। जिनको दुनियादारी की वस्तुओं की लालसा लगी रहती है, जो सुख दुनिया की वस्तुओं में ढूंढना चाहते हैं, इस दुनिया में उस शांति की खोज के लिए हर इंसान प्रयास करता है, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिलती। किसी के पास कितना धन हो, किसी के पास कितना बल हो, किसी का लंबा चौड़ा परिवार हो, कितना भी उसका ऊंचा पद ओहदा हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी वंश घर परिवार का वो हो, लेकिन प्रभु की भक्ति के बिना उसका ये दुख का जंजाल नहीं कटता। और भक्ति के रास्ते में ना कोई जाति अड़चन पैदा करती है, ना कोई ऊंचा पद प्रतिष्ठा, ये रुकावट तो बन जाती हैं, लेकिन ये काम नहीं आती। इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। जो लोग सत्संग के बारे में जानते नहीं, उसके महत्व को समझते नहीं, उनके लिए सत्संग कुछ भी नहीं है। सत्संग उनके लिए एक तमाशा है, एक मेला है। हम में भी बहुत से लोग इसको एक मेला समझ के ही आते हैं, लेकिन कोई नहीं। हम अगर मेला समझ के भी इसको आते हैं तो सुनते 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 कभी ना कभी वो नकली चीज़ भी असलियत में बदल जाएगी। जब हमारे ऊपर कोई दुख विपदा आएगी, उस वक्त में जब हमें वो कोई बात सत्संग में सुनी हुई कि भाई हमें दुख के वक्त में क्या करना चाहिए, वो जब याद आएगी और उसको हम लागू करके देखेंगे, उसी वक्त हमें पता लग जाएगा कि सत्संग का महत्व और सत्संग का गुण क्या है। नहीं तो ये सत्संग में आना जाना दूसरे लोगों के लिए क्या है? क्यों बेवकूफ़ बने बैठे हैं? बेवकूफ़ भी कह देते होंगे सत्संगियों को, घर के आदमी ही कह देते होंगे, क्यों जाते हो रोज़ रोज़? अब अगर वो यूँ कह दें कि रोज़ रोज़ नहीं, एक आध बार जाओ। अगर वो कोई कहता है मैं सत्संग में तो ज़रूर जाऊंगा, तो झगड़ा कर लेंगे उसके साथ। ये नहीं कहेंगे। अगर कोई बुरे रास्ते जाता है, उसको कोई